का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत कई शहरों में गैस नायाब। हुकूमत हो या अपोजिशन, गैस की फरहमी का मुतालबा सब कर रहे हैं, लेकिन गैस कब आएगी ये कोई नहीं बता रहा। गैस के बहरान से अवाम शदीद परेशान। सर्दियों में गैस बिल्कुल आती नहीं है, अगर आती भी है तो उसका बिल तकरीबन 10,000 रुपया फी मंथ आता है, और वो गरीब बंदा क्या करेगा। रोटी बनाने के मसले मसाइल हैं, पानी गर्म के मसले मसाइल हैं, तो इस तरह कैसे मतलब गुजर बसर होगा। सुबह सुबह में चूल्हा जलाओ तो चूल्हे ही ठंडे पड़ते हैं, बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाने का टाइम होता है, इन लोगों को नाश्ता पानी तो चाहिए ना, कहाँ से हम करेंगे हम सभी। घर में गैस आ ही नहीं रही है तो जाहिर रोटी घर से यहाँ होटल से ले रहे हैं। घरेलू सार्फिन ही नहीं, गैस की बंदिश से पहिया भी जाम। सीएनजी स्टेशन हफ्ते में कई रोज बंद होना मामूल बन गया। रोटी लेने के लिए तंदूर पर जाओ तो रोटी महंगी। होटल वालों का कहना है कि एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। घरेलू सार्फिन और कमर्शियल है 25 से 30 मिलियन गैस की कमी का सामना है, जल्द काबू पा लिया जाएगा। जो भी सोच रहा है कि ये हुकूमत किसी को एनआरओ देगी, वो ये समझे कि अगर हम देंगे हम इस मुल्क से गद्दारी करेंगे। ये हो ही नहीं सकता कि हम किसी तरह इनको किसी को एनआरओ दें। हमने किसी को छोड़ना नहीं है जिसने आज इस मुल्क का दिवालिया निकाला है, जिसने करप्शन की, हमने किसी को नहीं छोड़ना। लुटेरों को एनआरओ देने का मतलब मुल्क से गद्दारी होगा। मुल्क का दिवालिया करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने साफ साफ कह दिया। बलोकी में तकरीब से खिताब में कहा, एक शख्स जेल से आकर चेयरमैन पीएसी बन गया, अब किसी करप्ट को नहीं छोड़ेंगे। 10 साल में मुल्क तबाह करने वाले 5 माह में संवारने की बात करते हैं। सिलेक्टेड वजीर आजम को पाकिस्तान के आइन से कोई सरोकार नहीं। ये पहली पाकिस्तान की तारीखी हुकूमत है जो खुद पहले पार्लियामेंट से बाहर रहकर पार्लियामेंट पे हमला, अब पार्लियामेंट के अंदर रह के पार्लियामेंट पे हमला करना चाहती है। सिलेक्टेड वजीर आजम को आइन से कोई सरोकार नहीं, पहले बाहर रहकर पार्लियामेंट पर हमला किया, अब पार्लियामेंट में रहकर हमला आवर है। मदर ऑफ एनआरओ अलीमा खान को दिया गया। इमरान खान, जहांगीर तरीन और अलीमा खान को क्यों गिरफ्तार नहीं करती? लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब हुकूमत पर परस पड़ी, बोली एनआरओ का शोशा अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए है। नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। अलीमा बाजी की जितनी नाजायज प्रॉपर्टीज निकली हैं सिलाई मशीन के कारोबार से, वो असल में आपकी हैं और आप अलीमा बाजी के बेनामीदार हैं। इसलिए मदर ऑफ डील, मदर ऑफ एनआरओ और मदर ऑफ डील आप दे चुके हैं अलीमा बाजी को। दुनिया इधर से उधर हो जाए, इनको एनआरओ ना आसिफ जरदारी को मिलेगा और ना नवाज शरीफ को मिलेगा। ये सारी कतरी से लेके पथरी तक की सियासत दफन होने जा रही है दोनों खानदानों की। कुछ नहीं होने जा रहा। ये सारी बीमारियां फरारी की बीमारियां हैं, ये सारी बीमारियां मुल्क से भागने की बीमारियां हैं। खतरी से पथरी तक की सियासत खत्म होने जा रही है, किसी सूरत एनआरओ नहीं मिलेगा। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शरीफ बरादरान की बीमारी को भागने की तैयारी करार दे दिया। कहते हैं वजीर आजम से शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का कहा है। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी और वज़ीर आला सिंध ने नज़रसानी अपीलें दायर कर दी। जल्द समाअत की दरखास्त, 12 फरवरी को समाअत की इस्तदा। JIT मेरे खिलाफ कोई सबूत न दे सकी, मुराद अली शाह की दरखास्त का मतन। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी टंडो आदम में जलसा आपसे खिताब कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। एक सिंध की अवाम का अपनी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ये कहना था कि तेरा बेटा भी हमारा बेटा है। भुट्टो।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खिताब कर रहे थे टंडू मोहम्मद खान में, जो आपने बराह रास्त मुज़ाहरा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताया कि कराची समेत मुल्क भर में आवाम को गैस की किल्लत का सामना है। सीएनजी स्टेशन बंद पड़े हैं। रिहायशी इलाकों में गैस ना होने से आवाम घरों में खाना तक नहीं बना पा रहे हैं। होटल पर रोटी सालन खरीदने जाएं तो लंबी लंबी कतारें और रोटी की ज़ायद कीमत अदा करना पड़ रही है। उधर सिंध में हुकूमती अरकान हो या अपोजिशन रहनुमा एक पेज पर आ चुके हैं। सभी गैस ना होने का रोना रो रहे हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं बता रहा कि गैस की फरहमी कब बहाल होगी। बिल्कुल, कराची समेत मुल्क भर में आवाम को गैस की किल्लत का सामना है। सीएनजी स्टेशन बंद पड़े हैं। रिहायशी इलाकों में गैस ना होने से आवाम घरों में खाना तक नहीं बना पा रहे हैं। होटल पर रोटी सालन खरीदने जाएं तो लंबी लंबी कतारें और रोटी की जायद कीमत अदा करना पड़ रही है। उधर सिंध में हुकूमती अरकान हो या अपोजिशन रहनुमा एक पेज पर आ चुके हैं। सभी गैस ना होने का रोना रो रहे हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं बता रहा कि गैस की फरहमी कब बहाल होगी। गैस बहरान से मुल्क भर में आवाम परेशान है और होटल्स के बाहर खाना लेने के लिए आवाम का रश भी लगा है। कराची और सिंध समेत पूरा मुल्क गैस की फरहमी का मुतालबा कर रहा है। गैस कब आएगी ये तो कोई नहीं बता रहा। चंद रोज कबल वजीर पेट्रोलियम गुलाम सबर अवान ने गैस सब्सिडी खत्म करने की बात की थी, जबकि फवाद चौधरी का कहना था कि गैस तो अमीरों के लिए महंगी की गई है, 60% गरीबों को बचा लिया गया है। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। लोग इस पे एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। सब्सिडीज कितना अरसा हुकूमतें बर्दाश्त करती रहेंगी और लोगों को रिलीफ और सब्सिडी देती रहेंगी। तो गैस की कीमत है उसमें कोई ज्यादा इजाफा ना हो। नेचुरल गैस है या जिसको पाइप गैस कहते हैं या अमूमी लफ्जों में जिसको हम सुई गैस कह देते हैं, ये गैस सिर्फ 23% लोग इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो सारे लोग हैं वो LPG इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में हम इस गैस को सब्सिडाइज करके सस्ता करके लोगों को आगे दे रहे हैं। हुकूमत की जानिब से CNG स्टेशन भी हफ्ते में कई रोज बंद रहते हैं और भुगतना सिर्फ आवाम को पड़ता है। खाना पकाने को गैस गायब, ट्रांसपोर्ट के लिए CNG भी गायब। रोटी लेने के लिए तंदूर पर जाओ तो रोटी महंगी। होटल वालों का कहना है कि LPG सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। सफर करना है तो दुगना किराया दो। रिक्शे वाला कहता है पेट्रोल पर चला रहा हूँ, खर्चा ज्यादा हो गया। हुकूमत कहती है गरीब पर कोई असर नहीं पड़ा। खाने पकाने और गाड़ी चलाने के लिए गैस कब मिलेगी ना कोई जानता है और ना ही बताता है। आपको बताएं कि गैस की किल्लत और फरहमी पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है मारूफ तज्ज़ियाकार डॉक्टर फ़रूख सलीम से। बहुत शुक्रिया सर, आपने आज उसके लिए वक्त निकाला। सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि हुकूमत कहती है कि तलब और रसद में फ़र्क की वजह से गैस की किल्लत पैदा हुई है, इस पर क्या कहेंगे आप? आप अगर गैस के बहरान की, गैस की कीमतों का जिक्र कर रही हैं तो उसकी बुनियादी वजह जो मैं समझता हूँ वो ये है कि तकरीबन 1 अरब क्यूबिक फुट पर डे इस मुल्क में गैस जो है वो चोरी हो जाती है। जो हुकूमती इदारे हैं वो खुद से ये कह रहे हैं कि तकरीबन 50 अरब की चोरी है, लेकिन मेरे तखमीने के मुताबिक तकरीबन 100 अरब से जायद की चोरी हो रही है। और उस चोरी शुदा गैस की जो कीमत है वो भी उन्हीं सारफीन को पे करनी पड़ती है जो सारिफ चोरी नहीं कर रहे हैं। अगर 100 अरब की गैस कहा जाए कि मुल्क में चोरी हो रही है और 1 करोड़ के करीब सारफीन हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि तकरीबन 10,000 रुपए का बिल जो आपकी गैस के बिल की शक्ल में आपके सामने आता है वो एक्चुअली वो अमाउंट है जो कि चोरी शुदा गैस है। तो पहली सबसे बड़ी वजह तो ये है कि इतनी बड़ी अमाउंट अगर मुल्क में गैस चोरी हो रही है तो उसका खर्चा भी किसी ने बर्दाश्त करना होगा। दूसरी वजह यह है कि कई साल गुजर गए PMLN की हुकूमत के दौरान, जो मुल्क के अंदर गैस है कोई कंसेशंस नहीं दी जा रही, किसी कंपनी को इनवाइट नहीं किया जाता कि मुल्क के अंदर की गैस को ढूंढा जाए। मुझे याद आता है कि कुछ साल पहले एक इटालियन कंपनी ने हुकूमत को ऑफर किया था कि वो $8 का 1 यूनिट गैस का पाकिस्तान के अंदर से एक्सट्रैक्ट करने को तैयार होंगे, लेकिन हमने वो नहीं किया। हम भागे गए कतर में और $8 की बजाय वहाँ से $12 की गैस लेके आते हैं। तो महंगी गैस लाई जा रही है और गैस चोरी हो रही है, उसके ऊपर कोई इस्लाहात नहीं आ रही, तो सारिफ को ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ रही है। तो सर, आप कह रहे हैं कि गैस चोरी हो रही है, फिर महंगी गैस खरीदना पड़ रही है, दूसरी जानिब सारिफीन भी परेशान है और आप कह रहे हैं कि इसका खर्चा भी किसी ना किसी को बर्दाश्त तो करना है। तो सर, इस्लाहात क्यों नहीं की जा रही, इस मामले को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा?
इसका जवाब इस वक्त नैब भी ढूंढने की कोशिश कर रही है। जवाब कोई इतना मुश्किल नहीं है। जवाब कुछ ऐसे बनता है कि इस्लाहाती कमेटीज जो बनाई जाती हैं उसमें कुछ ऐसे अशखास आ जाते हैं जिनके मुफाद में नहीं कि ये बिजली के सेक्टर में या गैस के सेक्टर में इस्लाहात लाई जाएं। तो जब तक तो ऐसे लोग फैसला साज रहेंगे जिनके अपने मुफाद में ना हो इस्लाहात का लाना, तो उस वक्त तक मुल्क में इस्लाहात में समझता हूँ नहीं आ पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरूख सलीम, आज न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। मौसम सरमा में एक तरफ गैस गायब तो दूसरी तरफ बिल बढ़ा दिए गए, जिससे वफाकी दारुल हुकूमत के शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ नवीद। आसिफ, बताइएगा शहरी इक़्तिदार के लोगों का क्या कहना है गैस की किल्लत के हवाले से? देखिए, गैस की किल्लत तो एक तरफ वो हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से मुल्क में डिमांड सप्लाई का गैप है, जिसकी वजह से हर साल सर्दियों के अंदर लोड मैनेजमेंट के तहत एक फार्मूले के तहत गैस सप्लाई होती है। लेकिन इस बार तो यकसर तब्दीली देखने को मिली है कि एक तरफ तो गैस है ही नहीं। रावलपिंडी की अगर हम बात करें, अंदरूनी रावलपिंडी शहर के अंदर तो बिल्कुल पूरी सर्दी के अंदर लोगों को गैस देखने को नहीं मिली। रात को 3 बजे गैस ऑन होती थी। लोग अपने घरों के जो काम करने थे, बिलखुसूस ख़वातीन, अगर उन्होंने कपड़े धोने हैं तो वो भी उसके लिए पानी गर्म करना है तो रात को गर्म करती, खाना पकाना है तो रात को 24 घंटे के लिए खाना बना के रखा जाता था। ये एक तब्दीली हमने देखी इस साल के अंदर। लेकिन सबसे ज़्यादा जो तब्दीली जो लोग इस वक्त परेशानी का शिकार हुए हैं वो गैस की किल्लत तो एक तरफ है ही है, गैस है भी नहीं और उसके बिल इतने ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर भिजवा दिए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को तो जीना दोबर हो गया। लोगों के लिए इतनी परेशानी बन गई। अगर कोई आदमी जिसकी अगर 12-13 हज़ार इनकम है और उसका बिल 16-18 हज़ार रुपये आ गया तो उसके लिए तो रोटी खाना भी महाल होगा। वो किराया कहाँ से देगा, बच्चों की फीसें कहाँ से देंगे, दीगर मामलात कैसे चलेंगे। मैं खुद भी अगर इसी इलाके का रहायश पजीर हूँ जिसका वहाँ पर हमारा औसतन बिल जो है पीक सर्दी में भी 10 से 12 हज़ार आता था, जो इस वक्त 32 हज़ार रुपया 35 हज़ार रुपये की एवरेज से पूरे इलाके में इसी तरह तकसीम किया गया है। और लोगों की परेशानी यकसर एकदम बढ़ गई है कि क्या 10 हज़ार से इतनी ज़्यादा तब्दीली क्या आ गई कि क्या गैस के साथ आवाम को खाने की भी सप्लाई दी जा रही है, जिसकी वजह से इतना बिल बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया गया। तो लोगों का यही ख्याल है कि हुकूमत अपने अखराजात पूरा करने के लिए आवाम की कमर पर मजीद बोझ डाल रही है, जिसकी वजह से उनकी जीना दोबर हो गया। इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी है और साथ ही साथ एक धमकी आमेज जो बिलों के अंदर फार्मूला अपनाया गया 10% इंक्रीज़ के साथ। अगर आप मुकर्रर तारीख पर बिल जमा नहीं कराते, अगर किसी का 30 हज़ार बिल आया तो 3-4 हज़ार रुपये उसको जो है वो जुर्माना भी पे करना पड़ेगा, जो मज़ीद परेशानी का सबब बन रहा है कि एक तरफ हुकूमत ने ये तो बना दिया, वज़ीर आज़म ने ये कहा कि हम 4 रुकनी कमेटी बनाकर इस सारे जो अजाफी बिल आए इसके जायज़ा लेने के लिए कमेटी बनाई जो असबाब को जानेगी। लेकिन उन लोगों का क्या कसूर है, वो लोग बिल कैसे पे करेंगे वो फार्मूला नहीं दिया। उसके लिए गैस दफ्तर के अंदर लंबी कतारें लग चुकी हैं, लोग सुबह जा रहे हैं और अपने बिलों की किस्तें करवा रहे हैं। ज्यादा बिल आना और कम गैस आना, ये पूरे इस्लामाबाद में यही सूरत हाल है या कुछ कोई खास इलाके हैं ऐसे जहां पर ये सूरत हाल है? देखें, इसमें भी हमेशा की तरह ना दोहरा म्यार है। इस वक्त हम खड़े हैं एक इस्लामाबाद की बाउंड्री लाइन पे, एक तरफ जी सेक्टर्स हैं और एक तरफ एफ सीरीज़ है। एफ सीरीज़ के अंदर चूंकि बड़े बड़े घर हैं, औसतन आबादी कम है बनिस्बत जी सेक्टर्स के। जी सेक्टर चूंकि ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन का सेक्टर है, उसके अलावा छोटे छोटे घर हैं, 5 मरले 4 मरले 10 मरले तक कनाल के बहुत कम है। लेकिन इन सेक्टर्स में जहाँ आबादी ज़्यादा है यहाँ पर गैस का प्रेशर इंतहाई कम है। आबादी के तनासुब के हिसाब से देखा जाए तो लोगों ने को बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। ये हमेशा से ये फ़र्क रखा जाता है गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। गर्मियों में गैस की जो लोड शेडिंग होती है वो जी सेक्टर्स में ज़्यादा होती है, एफ सेक्टर्स में, क्योंकि एफ सेक्टर्स में एक तो बड़े लोग रहते हैं, उसके साथ साथ ऑफिसर्स तबका बहुत ज़्यादा रहायश पजीर है। जितनी ब्यूरोक्रेसी है उनकी भी जो है वो F63 में उनकी रहायश है। तो उन इलाकों में गैस की तकसीम का फार्मूला और बिजली की तकसीम का फार्मूला और है। और इसी तरह यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है सेक्टोरियल वाइज कि जहाँ आबादी ज़्यादा है वहाँ पर प्रेशर कम भिजवाया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात है। यकीनन एक मसला ये भी है कि लोग अपने घरों में वो प्रेशर के लिए मोटर्स वगैरह लगा लेते हैं, जिसकी वजह से जो लोगों को परेशानी है। लेकिन तकसीम का फार्मूला भी डिफरेंट है। अगर हम पिंडी की बात करें तो अंदरूने जो पिंडी शहर सबसे ज़्यादा जो मसाइल हमने देखे या सबसे ज़्यादा जो मुश्किल का सामना करना पड़ा है वो पिंडी के शहरियों को, अंदरूने शहर। अच्छा, सबसे बड़ी जो सितम ज़रीफ़ी ये है कि कमर्शियल सार्फिन
जितने भी हैं शहर के अंदर, शहर इक़्तिदार की बात करें, रावलपिंडी की बात करें, खुली गैस सप्लाई हो रही है उनको। इस वक्त भी अगर हम फूड स्ट्रीट में चले जाएं इस्लामाबाद की, तो एक एक टेबल खाली पड़ा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर गैस के हीटर्स चल रहे हैं। वो किस तरह चल रहे हैं, उनको गैस का प्रेशर कहाँ से दिया जा रहा है? जितने इस्लामाबाद के अंदर होटल्स हैं, सब होटल्स को अगर चेक करें, सब के अंदर इजाफी प्रेशर है। कोई चेक करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। हर कमरे के अंदर गैस चल रही है। लेकिन अगर आप लोगों के घरों में जाएं तो लोगों के दिए जल रहे हैं, ना वो पानी गर्म कर सकते हैं, ना वो खाना पका सकते हैं बर वक्त, ना अपने बच्चों को। गैस कम लेकिन बिल ज्यादा और कोई पुरसाने हाल नहीं है। गैस बुरान पर आवाम शदीद परेशान है। शहर इक़्तिदार से आसिफ नवीद आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कराची समेत सिंध भर में गैस बहरान पर गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला मुराद अली शाह और अपोजिशन रहनुमा PTI के रुकन असम्बली फिरदौस शमीम नकवी ने वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। गैस के बहरान ने कर दिया सबको परेशान। हुकूमत और अपोजिशन दोनों का सिंध की गैस बहाल करने पर ध्यान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि वो इमरान खान को बहरान पर 2 खत लिख चुके हैं। इस वक्त सूबा सिंध में, खासतौर पे कराची में, लोगों को घरों में जो तकलीफ हो रही है, गैस मौजूद नहीं है। मुझे पहले खत का जवाब नहीं आया 20 दिन में, मैं मजबूर होकर आज एक और खत लिख रहा हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। स्पीकर आगा सराज दुरानी बोले उनके घर पर 1 हफ्ते से गैस नहीं है। 1 हफ्ते से मेरे घर में गैस नहीं है। 1 हफ्ता हो गया, पूरा 1 वीक। अपोजिशन रहनुमा और PTI के रुकने असम्बली फिरदौस शमीम नकवी ने सिंध के अवाम का साथ देने का ऐलान कर दिया। हम में वो पार्टीजन एटीट्यूड नहीं है कि हम ये कहें कि कुछ भी हो, चंद पापा पप्पो और फुप्पो अगर कुछ कह दे तो उसके खिलाफ बोला ना जा सके। MKM के इजहारुल हसन ने कहा कि पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली में मसले पर एहतजाज करे। 15 दिन से मैं बात कर रहा हूँ, ये कह देना सर काफी नहीं है कि मुझे जवाब नहीं मिल रहा। जवाब नहीं मिल रहा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA कल कौमी असम्बली का बाइकआउट करें। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि सूबे से निकलने वाली आवाज विफाक के अंदर क्यों नहीं जाती है। इम्तियाज शेख ने वफाकी हुकूमत को नाअहल करार दे दिया और कहा PTI हुकूमत मसाइल से निपटने की सलाहियत नहीं रखती। सिंध असम्बली में अरकान की अक्सरियत ने गैस बहरान पे बात की, लेकिन अवाम को गैस कब मिलेगी किसी को मालूम नहीं। गैस की बंदिश पर अवाम फट पड़े। लोगों का कहना है कि खाना कैसे पकाएं, काम पर कैसे जाएं, ना रोटी है ना ट्रांसपोर्ट। बहुत मसला है। सर्दियाँ आती हैं, गैस गायब हो जाती है, सुबह से शाम हो जाती है, रात के 11 बजे 12 बजे कौन पकाएगा। होटल से लाते हैं, खाते हैं, जाते हैं बच्चे पढ़ने। कम 1.5-2 महीने हो गए सर, गैस आ ही नहीं रही है। अभी देखें बच्चा रोटी लेने के लिए गया हुआ है सर। रोटी बनाने के मसले मसाइल हैं, पानी गर्म के मसले मसाइल हैं, तो इस तरह कैसे मतलब गुजर बसर होगा। सुबह से परेशान है, घर में गैस नहीं आ रही। अब 10,000 कमाने वाला बंदा 100 रुपए की रोटी लेगा और सालन वालन लेगा कि 200-250 रुपए चलेंगे, 7-6 हज़ार महीना बन जाएगा। घर में क्या खाएगा, क्या पिएगा। घर में गैस आ ही नहीं रही है तो जाहिर रोटी घर से यहाँ होटल से ले रहे हैं। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे बच्चे परेशान हो गए हैं, सब हम परेशान हो गए हैं, हमारी पूरी बिल्डिंग परेशान है। भाई हम जाए तो कहाँ जाए। तो जैसे सर्दी है, गर्मी से ही हमारे लिए मसला हो गया है भाई। गर्मी से ही हमको मसला हो गया है, हम क्या करें बताएं। ना हमारे बच्चे खाने के, ना हम खाने के, कहाँ से लेने जाए। बाजार में जाओ तो रस लगा हुआ होता है। सुबह में चूल्हा जलाओ तो चूल्हे ही ठंडे पड़ते हैं। बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाने का टाइम होता है, इन लोगों को नाश्ता पानी तो चाहिए ना, कहाँ से हम करेंगे। हम सभी बाजार में लेने के लिए जाओ तो चीजें नहीं मिलती, रोटियां नहीं मिलती। गैस गायब लेकिन बिल बाकायदगी से आ रहे हैं। पेशावर के शहरियों को भी गैस की बंदिश और जायद बिलों ने तंग कर रखा है। लोगों के लिए नाश्ता करना भी मुश्किल हो गया है। LPG और लकड़ी का इस्तेमाल बढ़ने लगा, जबकि घरों को गर्म करने के लिए बिजली के हीटर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस हवाले से ब्यूरो चीफ पेशावर फरजान अली ने वर्सक रोड में शहरियों से बात की है। जानते हैं शहरियों का क्या कहना है। जी फरजान। पेशावर के इलाके वर्सक रोड पर मौजूद है। वर्सक रोड पेशावर का वो हिस्सा है जहां पर अक्सर बल्कि अमूमन गैस की लोड शेडिंग रहती है। जैसे ही दिसंबर का महीना आता है गैस चूल्हों से गायब हो जाती है। थोड़ी देर के लिए 24 घंटों में जब आती है तो वो भी बहुत कम होती है। अब यहाँ पर और सेम यही सिचुएशन गर्मियों में बिजली की भी होती है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे घरों में भी जाएंगे, लोगों से बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ एक छोटा सा बाजार है यहाँ पर मौजूद है, लोगों से बात करते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम दाऊद है। दाऊद आप इधर ही रहते हो? हाँ मैं इधर रहता हूँ, मेरा दुकान है तनूर। अच्छा। इधर गैस नहीं, हम सिलेंडर यूज करते हैं। बहुत प्रॉब्लम है,
इसमें मुनाफा होता है 800 रुपये, इसमें 400 रुपये में हम सिलेंडर कर देता है। इतना मुनाफा। घर भी आपका इसी एरिया में है? इसी एरिया में हमारी घर है। तो कितना कमा लेते हैं आप? 800 रुपये 1000 रुपये कमाते हैं, इसमें 400 रुपये सिलेंडर को देता है। गैस नहीं है, बहुत मुश्किल है, इसलिए घर में भी नहीं है, घर में हम सिलेंडर यूज़ करते हैं। और बिल आता है? बिल आता है 20,000 आ गए। मैंने उस दुकान पर पढ़ा है। जरा दिखाइए ना हमें। जनाब ये कह रहे हैं कि गैस नहीं होती लेकिन बिल आ रहा है। और ये कब का? पिछले महीने का बिल है? हाँ, पिछले इस महीने नहीं आया? नहीं, इस महीने का आता है, 2 दिन बाकी है इसमें। 20,490 रुपये आया है पिछले महीने का। अच्छा। हाँ, ये बिल है। और इससे पहले आपका ये 27,000 का भी आया है? इसके 27,040 रुपये आया है। और फिर उससे पहले 16,000? हाँ, 16,000 आ गए, 10,000 आ गए, और फिर उस 39,150। अच्छा। हाँ। तो ये इतना, तो ये किस चीज का बिल है? ये तनूर का बिल है, क्या करें। नहीं, तंदूर का तो बिल है, लेकिन आप कह रहे हैं गैस तो है नहीं, तो फिर बिल किस चीज का? बस हुकूमत बेचते हैं ना, क्या करें। जनाब ये सूरत हाल है, आपने देख ली। गैस राजी को गैस निश्ता कला ना निश्ता अरुश्ता नजरता की पेखावर की गैस। अच्छा। हाँ, ये कह रही है पेशावर में गैस है ही नहीं, बस सिलेंडर ही वाला गैस हम सारा निश्ता। अच्छा। हाँ, तो आता सुकुम जैके उसे के बाबूगढ़े के बाबूगढ़े के बिल्कुल निश्ता ना यहाँ गुजारा संगे की बस सिलेंडर डको दाढ़ी वालो। अच्छा। हाँ, ये कह रही है कि राजी बिल कितना बिल आता है? कल 200 राशि, कल 800 राशि, कल 2000 राशि। हाँ, दा महकमा चीज है अलता तले जी गैस को ना राजी दा बिल बस राजी डेरा माता को सारा कुना जोड़े और शल बानी दी। इन्होंने कहा ये यहाँ से गुजर रही थी। वैसे आमतौर पर खवातीन बात नहीं करती, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने खड़े होकर अपना मसला बयान किया और उन्होंने कहा कि वो बाबूगढ़ी की रिहायशी हैं और उनके घर में तो बिल्कुल गैस आती नहीं है, लेकिन बिल मुसलसल आ रहे हैं। तो चूंकि हमें खाना पीना करना होता है, 8-9 अफराद हैं घर के, तो हम ये करते हैं कि कभी सिलेंडर जला लेते हैं और कभी लकड़ी से गुजारा करने की कोशिश करते हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि किसी के घर जाएं और यहाँ पर कुछ इलाके हैं, कॉलोनियाँ हैं रिहायशी, वहाँ पर जाकर लोगों से बात करें। आपके घर में गैस आती है? नहीं आती है। अच्छा, तो गुजारा कैसे होता है? ये जो सिलेंडर है इसमें गैस डाल दिया, बस इसी से गुजारा होता है। चले, आपकी आवाज़ आ रही है, आप इधर ही खड़ी रहें और थोड़ा सा बोलें। गैस नहीं आती तो फिर गुजारा कैसे होता है? सिलेंडर से हम गैस की बिल भी भरती है और सिलेंडर भी लाती है। अच्छा, गैस की बिल भी भरते हैं और सिलेंडर भी लाते, तो ये तो डबल आते। 3,500 गैस का बिल आया और गैस भी नहीं है और बिल भरती है और सिलेंडर भी लाती है। तो कुल मिला के कितना खर्चा हो जाता है? 5-6 हज़ार। हाँ। अच्छा। और बिजली की बिल भी आती है, लेकिन हम तो हीटर लगाते हैं बच्चों के लिए। अच्छा, वो कह रही हैं चूँकि गैस नहीं होती तो हम फिर हीटर लगाकर बच्चों को ज़ाहिर गर्म रखने के लिए, घर को गर्म रखने की कोशिश करते हैं। समरगुल साहब, गैस आती है? नहीं। कब से? ये तकरीबन सर्दी से काफ़ी पहले भी